हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आकाश कैमरा मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम नो फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। और ये जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी ये मिनिमम जेड होगी। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमम जेड के लिए ये करके दिखाया था, मैक्सिमाइजेशन था उसके अंदर। जो प्रॉब्लम दी हुई थी हमें एलपीपी, और इस एलपी में हमें मिनिमम जेड दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम एलपीपी सोल्व करने जा रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड से, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे मिनिमम जेड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये क्या होता है, मैक्सिमम जेड डैश बन जाता है अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें मिनिमम जेड को। तो वो किस में कन्वर्ट होता है, मैक्सिमम जेड में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम जेड डैश जो है वो हमारे पास बन जाएगा माइनस मिनिमम जेड। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x1 -x2, ये हमारे पास मैक्सिमम जेड डैश बन गया। अब हमारा क्या काम रहता है नेक्स्ट, कि ये जो इनक्वालिटीज़ हैं इन्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करना, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन और लेस देन के साइन यूज होते हैं। तो ये हमारे पास इनक्वालिटीज़ होती हैं, इन्हें हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, इक्वेशंस में। इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये देखना होता है कि इन दोनों साइड्स में, ये वाली साइड जो है हमारी, यहाँ पे दोनों में चेक किया था, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है, ये बड़ी है। तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे जिससे कि हमारी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। तो सब्जेक्ट टू, ये हमारे पास 3x1 प्लस 2x2। अब इसमें से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, माइनस करने से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल 30 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाली कंस्ट्रेंट भी देखें तो वो कंस्ट्रेंट भी हमारी क्या है, ग्रेटर देन है, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है। तो इक्वल करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से कुछ माइनस करना होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी 2x1 प्लस 3x2 माइनस x4 करेंगे इसमें से हम, और ये इक्वल्स टू हमारे पास नेक्स्ट में भी 30 दिया हुआ है। और लास्ट वाले में अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी छोटी है, तो उसमें इक्वल करने के लिए हमें फ्रेंड्स ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने x5 को इसमें ऐड कर दिया, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 के। तो फ्रेंड्स, जब अब हम इसकी टेबल बनाएंगे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा हुआ है, हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है। यहाँ x3 -1 है, बाकियों में हम क्या कर देंगे, 0x3 लगा देंगे, क्योंकि इनमें हमारे पास x3 नहीं है तो 0x3 लिख देंगे। यहाँ x4 हमारे पास नहीं है तो हम 0x4 लगा देंगे इन पर। अगर हम इसमें देखें तो ये का -1 0 0 आइडेंटिटी नहीं बनेगी, और इसमें भी 0 -1 0 ये भी आइडेंटिटी में नहीं बन रही, क्योंकि 1 0 0 चाहिए होता है और 0 1 0 चाहिए होता है। हाँ, लास्ट वाला जरूर हमारा मैच कर रहा है, 0 0 1। इसमें x5 है तो 0x5 कर देंगे, यहाँ 0x5 कर देंगे। ये 0 0 1 जरूर बन रहा है आइडेंटिटी का, लेकिन बाकी जो आइडेंटिटी के हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इसमें -1 0 0 आ रहा है, आना 1 0 0 चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ आइडेंटिटी बनाने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल x6, और इससे 1 0 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ x6 के साथ 0 लगा दिया जाएगा, यहाँ भी x6 के साथ हम 0 लगा देंगे। और दूसरे वाले में भी मैं ऐड कर रहा हूँ आर्टिफिशियल वेरिएबल x7, ऊपर भी 0 लग जाएगा और यहाँ भी 0 लग जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 0 0, यहाँ बनेगा 0 1 0, और ये 0 0 1, आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 0x6 लिखना है और यहाँ भी 0x6 लिखना है, 0x6 0x7। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है। अगर आपका यहाँ पर अभी कोई डाउट हो, ये नहीं समझ आया हो, तो आप बिग एम मेथड के क्वेश्चंस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये 0x6 या 0x7 क्यों ऐड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं हो रही थी, आइडेंटिटी में ऊपर पहली 1 नहीं मिल रहा था और सेकंड में 1 नहीं मिल रहा था, -1 मिल रहे थे। उसके लिए हमने x6 और x7 को ऐड कर दिया। यहाँ 0x6 लिखना है और 0x7 लिखना है, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। बाकी अंडरस्टूड है कि इसमें x6 नहीं है तो यहाँ 0x6 आएगा, इसमें x7 नहीं है तो यहाँ 0x7 आएगा। अब हम बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे पास जो x3 हमने वेरिएबल माइनस किया है, x4 वेरिएबल माइनस किया है, ये सरप्लस वेरिएबल है। जिस वेरिएबल को हमने x5 को प्लस किया है ये स्लैक वेरिएबल है, और x6 और x7 जो आइडेंटिटी बनाने के लिए आए थे वो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर x3 x4 इक्वल्स टू स्लैक वेरिएबल, और x5 सरप्लस वेरिएबल है। तो x5 इक्वल्स टू,
सॉरी ये सरप्लस होगा, जो माइनस किए जाते हैं वो हमारे पास सरप्लस वेरिएबल होते हैं। तो ये जो वेरिएबल हैं वो हमारे पास कौन से हैं, सरप्लस वेरिएबल। और जो x5 हमने प्लस किया है वो है स्लैक वेरिएबल। और ये जो x6 और x7 आइडेंटिटी बनाने के लिए आए हैं ये है हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो x6 एंड x7 इक्वल्स टू आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ये हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं। हमें पता है स्लैक वेरिएबल हों चाहे सरप्लस हों चाहे स्लैक हों, जो कि x3 x4 और 5 3 4 और 5 हैं, इनकी कॉस्ट हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, 0। और जो x6 और x7 आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं इनकी हमारे पास कॉस्ट होती है -m, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम देख चुके हैं। तो सिंप्लेक्स टेबल में CJ लिखा जाता है, उसमें हमारे पास क्या आती है, मैक्सिमम जेड की कॉस्ट आती है। तो मैक्सिमम जेड में अगर यहाँ पर हम देखें तो -x1 और x2 है। उसके बाद जो वेरिएबल आई है क्वेश्चन में दिए हुए थे, उसके बाद जो वेरिएबल हमने खुद लेके आए 3 4 5, 3 और 4 सरप्लस वेरिएबल हैं, 5 स्लैक हैं। इन सभी की कॉस्ट चाहे स्लैक हो चाहे सरप्लस हो, इनकी कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, जो कि मैंने 0 यहाँ पे लिखी भी है। और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट क्या होती है, -m। तो -m x6 और -m x7, तो उनकी कॉस्ट हमारे पास -m आ गई, जो कि हमने मैक्सिमम जेड से देख करके यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट XB के अंदर क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास कंस्ट्रेंट में इक्वल में दिया होता है 30 30 और 5 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारे पास इस जगह आएगा 30 30 और 5। फर्स्ट रो में हमारे पास क्या आएगा, ये फर्स्ट रो में जो भी हमारे पास x1 x2 x3 की कॉस्ट लिखी हुई है सभी लिखी जाएगी हमारे पास यहाँ पर। तो ये है हमारे पास फर्स्ट 3 2 -1 2 -1 0 0 0 0 1 0 1 0, फिर है 2 3 0 2 3 0, नेक्स्ट है -1 0 0 1 -1 0 0 1, लास्ट है 1 2 सॉरी 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने x6 और x7 आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ क्यों लेकर के आया था, क्योंकि अगर हम चेक करें अगर x6 और x5 को हम ना लेकर के आए तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं हो रही। देखिए 0 0 1 हमें मिल रहा है, लेकिन 0 1 0 नहीं मिल रहा है, ये -1 है। 1 0 0 नहीं मिल रहा है, ये -1 है। तो वो बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया था। अब हम यहाँ पर लिखते होते हैं वेरिएबल और उनकी कॉस्ट, जो कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। आइडेंटिटी का 1 हमारे पास ये है, इसके ऊपर है x6 -m, तो यहाँ भी आएगा हमारे पास x6 -m। और इससे पहले यहाँ पर है आइडेंटिटी का 1 0 1 0, इस 1 के ऊपर x7 -m, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x7 -m। फिर ये आइडेंटिटी का 1 है, इसके ऊपर है x5 0, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x5 0। तो ये आइडेंटिटी इसलिए हमें बनानी होती है कि आइडेंटिटी के 1 के अकॉर्डिंग ही हम VB और CB लिखते हैं। पहले आइडेंटिटी नहीं बन रही थी क्योंकि हमने x3 को और x4 को माइनस किया था, जिसकी वजह से -1 आना था। x6 और x7 इसीलिए हम लेकर के आए कि हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाए। अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स ZJ - CJ, और इसका मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, क्या होता है, CB XJ - CJ। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है CB, वो है हमारे पास, ये CB की वैल्यू है -m और 0। XJ पहले हम J की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1, तो ये बन जाएगा CB x1 -C1, यानी कि इस CB की वैल्यू का इस x1 के नीचे जो वैल्यू रखेंगे इनसे मल्टीप्लाई करना है और आपस में ऐड करना है। और फिर C1, ये CJ में J की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये C1 आएगा, उससे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा माइनस का 3m और माइनस का 2m, ऐड होकर के ये बन जाएगा माइनस का 5m। ये तो हो गया CB × x, और लास्ट वाला तो 0 है इसलिए उसको ऐड नहीं करेंगे तो फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा -3m -m -5m, और फिर ये फॉर्मूले में CJ की वैल्यू अगर देखें, CJ की वैल्यू है -1 फर्स्ट के लिए C1 में, तो -5m + 1 हमारे पास फर्स्ट बन जाएगा, -5m + 1। सेकेंड देखें -2 और -3 -5, उसमें भी क्या बन जाएगा, सेम ही बनेगा, -5m + 1, सेम ही कैलकुलेशन है इनकी। नेक्स्ट देखें तो ये हो गया +m, यहाँ पे आ जाएगा +m, ये करेंगे तो 0, यहाँ भी 0 और ऊपर भी 0 है, तो यहाँ आ जाएगा +m, यहाँ हो गया 0 +m
जीरो और माइनस भी जीरो करना है तो ये हो गया प्लस एम। नेक्स्ट अगर देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा जीरो 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 और ऊपर भी जीरो है तो यहाँ जीरो आएगा। यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस का एम बन जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो फ्रेंड्स जीरो बन रहा है ऊपर भी माइनस एम है तो माइनस माइनस एम, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, ये जीरो बन जाएगा, वैसे ही ये जीरो बन जाएगा। ये भी मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बता रखा है किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो नहीं आया, क्योंकि हमारे पास ये जो दो वैल्यू हैं ये क्या आ रही हैं, लेस देन जीरो आ रही हैं। तो मोस्ट नेगेटिव को हमें चुनना होता है, लेकिन ये दोनों ही सेम है तो हम किसी को भी चुन सकते हैं। फर्स्ट को भी एंट्री का साइन लगा सकते हैं और सेकंड पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने फर्स्ट पे यहाँ पे लगा दिया है। नेक्स्ट टेबल जाने के लिए फिर हमें की एलिमेंट फाइंड करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स जे, और एक्स जे जो होता है वो होता है हमारा ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स बी तो हमें पता है कौन सी वैल्यू आएंगी एक्स बी में, ये वाली वैल्यू 30 और 5 आ जाएगी। एक्स जे कौन सा आता है, जिसको हम यहाँ पर एंट्री का साइन लगाते हैं उसके एक्स क्या होते हैं, डिवाइड में आते हैं। डिवाइड वाले एक्स पे हमें डाउट था कि कौन से आएंगे, तो इसमें डिवाइड में वही एक्स आते हैं जिस पे हमें एंट्री का साइन लगाते हैं। तो एक्स बी की वैल्यू है 30 और एक्स डिवाइड करेंगे इसको 3 से, ये हमारे पास आ जाएगा 10। यहाँ 30 डिवाइड होगा 2 से तो 30/2 इक्वल्स टू 15, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाय 1, तो ये आएगा हमारे पास 5। रेशियो हमने कौन सा लेना है फ्रेंड्स, मिनिमम, तो यहाँ पे एंट्री का साइन लगेगा। दोनों एरो किस पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं 1 पर, तो ये हमारा बन गया की एलिमेंट जो नेक्स्ट टेबल बनाने में हमारी हेल्प करेगा। तो अब हम इससे बनाएंगे नेक्स्ट टेबल, और यहाँ से हम अब ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टेबल में आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा। इस की एलिमेंट के सामने आइडेंटिटी वाला 1 ढूंढना है, तो आइडेंटिटी वाला 1 ये है हमारे पास। देखिए 1 तो ये भी था लेकिन इसके ऊपर 0 0 नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। इस 1 के ऊपर 0 0 है, ये आइडेंटिटी वाला 1 है। तो की एलिमेंट के डायरेक्शन में जो आइडेंटिटी वाला 1 होता है वो नेक्स्ट टेबल में हमारे आउटगोइंग होता है, तो x5 आउटगोइंग होगा नेक्स्ट टेबल के अंदर। अब जो आउटगोइंग वेरिएबल है x5 वो हमारे पास आर्टिफिशियल नहीं है। अगर x5 आर्टिफिशियल होता तो इसे नेक्स्ट टेबल में हम कंसिडर नहीं करते। अब क्योंकि ये हमारे पास स्लैक वेरिएबल है तो इसे नेक्स्ट टेबल में कंसिडर किया जाएगा। आपको पहले मैंने बताया हुआ है बिगर मेथड में कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे कि x6 और x7 है, इनमें से कोई आउटगोइंग होता तो उसे हम नेक्स्ट टेबल में कंसिडर नहीं करते हैं। अब हमारी सबसे पहले कौन सी रो बनेगी जिसके अंदर क्या होता है, लास्ट टेबल में की एलिमेंट है, तो की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे और वो रो पहले बनती है। तो यहाँ से की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 1, की एलिमेंट 1 है, इससे डिवाइड कर देंगे 1, 0/1 0/1, फिर 1/1 करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि इस टेबल में कोई, इस रो में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम सेकंड रो फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है रूल कि ओल्ड रो माइनस न्यू रो हम करते हैं, ओल्ड रो माइनस न्यू रो इस फॉर्मूले से करते हैं। ओल्ड रो जो सेकंड है हमारे पास है वो 30 से शुरुआत करेंगे, तो 30 2 3 0 -1 0 -1 0 0 1, ये हमारे पास ओल्ड रो है। माइनस करेंगे इसमें से न्यू रो को जो हमारी इस टेबल में आई है, ये है 5 1 1 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0, ये हमारे पास यहाँ आ गया। और फिर क्या करना होता है, न्यू रो को मल्टीप्लाई भी करना होता है। किससे करते हैं, की एलिमेंट के ऊपर जो ओल्ड रो में थी, सेकंड रो में, सेकंड फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड में देखिए कि की एलिमेंट के ऊपर क्या था, उस रो में पहले 2 था, तो 2 से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास 10 बन जाएगा। 30 - 10 करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ आ जाएगा 20। 2 - 2 करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0। 3 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 1। 0 - 0 -1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, ये बन गया हमारे पास 0 और यहाँ आ जाएगा 1। अब हमें हमारी फर्स्ट रो को फाइंड करना है, तो ओल्ड रो को पहले लिख लेंगे और फिर उसे इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी ये फर्स्ट रो फाइंड करनी है, ये हमारी फर्स्ट ओल्ड रो है जिसमें लिखा 33 2, ये हमने
ओल्ड रो को पहले लिख लिया। फिर न्यू रो में तो यही आएगी जो की एलिमेंट से बनी होती है, वो न्यू रो में आ गया। फिर मल्टीप्लाई किससे करना होता है, जो फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं उसमें ओल्ड में देखिए की एलिमेंट के ऊपर क्या है 3, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 15 हो जाएगा। फर्स्ट में हमारे पास आएगा 30 माइनस 15 15। ऐसे सेकंड में देखें तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 -1 -1, नेक्स्ट में 0 माइनस 3 0 -3 1 और 0, तो 1 और 0। यहाँ भी अगर अब हम देखें तो हमारी आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीट है। पहले भी हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट थी। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एक साथ हो, पर पूरी टेबल में आइडेंटिटी हमारी रहती है। और लास्ट जब टेबल में हमने कहा भी था कि ये बाहर निकलेगा और यहाँ एंट्री करेगा, यानी कि 0 0 1 की एंट्री किस जगह पर होगी, इसका ये मतलब होता है कि नेक्स्ट टेबल में ये जो कॉलम है वो इस जगह एंटर करेगा, 0 0 1 यहाँ आएगा। और अब हमारे पास ये 0 0 1 x1 के नीचे आया भी है, क्योंकि x1 के नीचे एंट्री का साइन था और x5 वाले ने बाहर आना था, तो x5 के वहाँ आ गए। तो इससे भी चेक हो जाता है कि हमारी टेबल सही बनी है। तो अब फिर से हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग VB और CB लिखेंगे। यहाँ आइडेंटिटी का 1 है, इसके ऊपर है x1 -1, तो यहाँ आ जाएगा x1 -1। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी का 1 है 1 0 0, तो इसके ऊपर है x6 -m, यहाँ आ जाएगा x6 -m, और यहाँ आ जाएगा x7 -m। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर ZJ CJ। उसके लिए भी आपको फॉर्मूला बताया था। ZJ CJ के लिए हमारे पास होता है CB का मल्टीप्लाई एक एक x से करते हैं और माइनस CJ करते हैं। तो यहाँ पर J की वैल्यू जब 1 होगी तो CB का मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, तो ये CB है और ये x1 है, ये इनका मल्टीप्लाई 0, इनका 0 और इनका बनेगा -1, तो ये आया -1 माइनस C1 की वैल्यू भी -1 है, ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट अगर देखें तो अब x2 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। जब J की वैल्यू t होगी तो CB का मल्टीप्लाई x2 से करेंगे, तो ये आ गया -m प्लस m, आपस में कट जाएंगे। यहाँ आएगा हमारे पास -1 और ऊपर वाला बन जाएगा +1। जैसे ये माइनस माइनस कटे हैं तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखें तो ये हो गया 0, यहाँ आ गया +m और ये 0 और -0, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा +m। यहाँ देखें तो +m 0 0 ऊपर 0, तो ये भी आ जाएगा +m। यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का 3m प्लस का 2m 5m प्लस का हो जाएगा 5m हमारे पास आ जाएगा इसमें प्लस का, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, फिर फॉर्मूले का माइनस और CJ लिखना है तो CJ है 0, तो ये आ जाएगा 5m -1। नेक्स्ट हो जाएगा -m 0 0 और फिर ये +m आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में एक नेगेटिव होता है, तो उस वजह से कट जाएंगे दोनों 0, और यहाँ भी क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 0 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ZJ CJ पॉजिटिव आ गया है, ग्रेटर देन 0 आ गया, लेकिन इसमें m है। हमारे पास बेसिक टेबल में क्या पड़ा है, आर्टिफिशियल वेरिएबल पड़ा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अगर बेसिक टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल पड़ा हो और हमारा ZJ CJ ग्रेटर देन 0 भी आ जाए तो हमारे पास नो फिजिबल सोल्यूशन आता है। ऑप्टिमम सोल्यूशन तभी मिलेगा हमें अगर ZJ CJ ग्रेटर देन 0 आ जाए और बेसिक टेबल के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल ना हो। लेकिन यहाँ पर बेसिक टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल भी है, इसलिए नो फिजिबल सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन द बेसिक टेबल। ये जो VB CB लिखते हैं ये बेसिक टेबल होती है जिसमें हमें बेसिक वेरिएबल लिखे जाते हैं और बेसिक उनकी कॉस्ट होती है। तो इसके अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, इसलिए देयर इज नो फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द गिवन LPP। गिवन LPP का हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। तो कभी भी अगर हमारे पास ZJ CJ ग्रेटर देन 0 आ जाए और VB CB के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल पड़ा हो तो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।